बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर है वो है रोज़मर्रा और मुहावरा पर कि रोज़मर्रा अहले ज़ुबान की नज़र में क्या है और मुहावरा अहले ज़ुबान की नज़र में क्या है और उर्दू अदब में रोज़मर्रा और मुहावरा की क्या अहमियत है। मैं मिसाल के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप इसके बारे में बेहतर तौर पर जान सकें। अजीज़ बच्चों, सवाल ये पैदा होता है कि रोज़मर्रा क्या है। आइए सबसे पहले इसकी तारीफ देखते हैं। अहले ज़ुबान का आम असलूब रोज़मर्रा कहलाता है। रोज़मर्रा एक या दो लफ्ज़ों का मुरक्कब होता है जिसे अहले ज़ुबान अपनी बोल चाल में इस्तेमाल करते हैं। अहले ज़ुबान की बोल चाल में रोज़मर्रा को सनद का दर्जा हासिल होता है, जैसा कि आम कवायद की रूह से किसी लफ्ज़ के साथ बे या ना लगाकर उसका मुतज़ाद बना दिया जाता है। इस सिलसिले में अहले ज़ुबान का रोज़मर्रा हमारी रहनुमाई करता है कि किस लफ्ज़ के साथ बे और किस के साथ ना लगाना है। बाज़ औक़ात या बाज़ अल्फाज जो हैं वो कवायद की रूह से दुरुस्त होते हैं, मगर अहले ज़ुबान के रोज़मर्रा के मुताबिक वो दुरुस्त तसव्वुर नहीं किए जाते। अज़ीज़ बच्चों, इसकी वजाहत के लिए ज़रूरी है कि इन दो कॉलम्स को समझा जाए। अब उसमें ये दो कॉलम, पहला है कवायद की रूह से और दूसरा है रोज़मर्रा के मुताबिक। कवायद की रूह से लफ्ज़ है बेलायक, लेकिन रोज़मर्रा के मुताबिक है नालायक। तो हमारे यहाँ कवायद की रूह वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि रोज़मर्रा के मुताबिक नालायक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कवायद की रूह से है नावकूफ़ और रोज़मर्रा के मुताबिक है लफ्ज़ बेवकूफ़। नागवारा और रोज़मर्रा के मुताबिक लफ्ज़ है नागवार। मुझे आपकी बात नागवारा नहीं गुजरी, बल्कि हम कहेंगे मुझे आपकी बात नागवार गुजरी। दरगोर, दरगोर कवायद की रूह से, लेकिन जब हम रोज़मर्रा के मुताबिक देखते हैं तो जिंदा दरगोर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगला है लफ्ज़ कवायद की रूह से नावक्त और रोज़मर्रा के मुताबिक ये लफ्ज़ ठीक है बेवक्त। कवायद की रूह से है दुपट्टा पहनना, लेकिन क्योंकि ये कवायद की रूह से सही है, लेकिन हम रोज़मर्रा के मुताबिक कभी भी ये नहीं कहते कि दुपट्टा पहनना। हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं दुपट्टा ओढ़ना। मसवाक फेरना कवायद की रूह से ये ठीक है, लेकिन रोज़मर्रा के मुताबिक मसवाक करना। डेरा डालना ये कवायद की रूह से है, लेकिन जब हम रोज़मर्रा के मुताबिक देखते हैं तो डेरे डालना। कवायद की रूह से है फाके मरोगे और रोज़मर्रा के मुताबिक है फाकों मरोगे। अब हम इसका जायज़ा लेते हैं कि अगरचे कॉलम एक के तमाम अल्फाज कवायद के असूलों के मुताबिक दुरुस्त है, मगर चूंकि रोज़मर्रा के खिलाफ हैं और रोज़मर्रा को सनद का दर्जा हासिल है, इसलिए कॉलम नंबर 2 जो रोज़मर्रा के मुताबिक है वो दुरुस्त तसव्वुर होगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि रोज़मर्रा कवायद के असूलों से बालातर होता है। रोज़मर्रा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है, यानी अगर इनको अगर इसके नंबरिंग इसकी की जाए तो यहाँ ये पहला नंबर, नंबर 2 के यहाँ से रोज़मर्रा अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर 3
और नज़्मो नसर में इसकी पाबंदी लाजमी होती है। बकौल हाली कलाम में जिस कदर रोज़मर्रा की पाबंदी कम होती है, उसी कदर वो फसाहत के दर्जे से साकत समझा जाएगा। मसलन आज तक उनसे मिलने का मौका ना मिला, यहाँ ना मिला की जगह नहीं मिला होना चाहिए। या सो गए जब सब तब बेदार आंखें हो गईं की जगह हुई होना चाहिए। या देखते देखते ये क्या हुआ, यहाँ क्या हो गया होना चाहिए। कि देखते ही देखते ये क्या हो गया। तो हम ये कह सकते हैं रोज़मर्रा के बगैर बात मुकम्मल नहीं हो सकती और दरअसल रोज़मर्रा से कदम कदम पर साबका पड़ता है और ज़ुबान रोज़मर्रा का दूसरा नाम है। अजीज़ बच्चों, अब देखते हैं कि मुहावरा क्या है। मुहावरे की तारीफ़ है। मुहावरे के लुग़वी मानी बातचीत करना के हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने असल मानों के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, मुहावरा कहलाता है। मुहावरा अहले ज़ुबान का ख़ास असलूब है। मुहावरा हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। मुहावरा ज़ुबान का और ख़ास तौर पर शेर का ज़ेवर है। अगर इसे सलीके से बांधा जाए तो कलाम का हुस्न दोबाला कर देता है। ये कवायद का पाबंद होता है। इसमें फ़ेल और मस्तर की कैद होती है। मुहावरे के अल्फाज में तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती, मगर जुमले के मुताबिक फ़ेल मुख्तलिफ हो सकते हैं। मुहावरे का मस्तर फ़ेल की सूरत इख्तियार कर लेता है। मसलन हाथों के तोते उड़ना, जो कि खौफज़दा होने के मानों में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल हाथ के तोते उड़ना के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जबकि हाथों के तोते उड़ गए या उड़ जाएं के तौर पर रद्दोबदल हो सकता है। अगला देखिए कि हथेली पर सरसों जमाना इस्तेमाल हाथ पर सरसों जमाना, हाथ पर राई जमाना या चने जमाना के तौर पर नहीं किया जा सकता। हर मुहावरा रोज़मर्रा हो सकता है, मगर अहले ज़ुबान उसके पाबंद नहीं होते। ये कवायद का पाबंद होता है और इसके बगैर बात मुकम्मल हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि तकल्लुफ़ पाया जाता है। अजीज़ बच्चों, अब कुछ मुहावरात की नसरी मिसालें दी जाएंगी और कुछ शेरी मिसालें, ताकि आप इसको समझ सकें। नंबर 1, चूहा बिल्ली को देखकर दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर भागना उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के ज़माने में खुदा लगती बात कहने वाले कम हैं। खुदा लगती कहना। नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाना। अजब कयामत का समा था, हर तरफ आपाधापी पड़ी थी। आपाधापी पड़ना। वो रिश्वत की कमाई से खूब अलल्ले तलल्ले कर रहा है। अलल्ले तलल्ले करना। अजीब बेवकूफ़ शख्स हो या बात का बतंगड़ बना देते हो। बात का बतंगड़ बनाना। अजीज़ बच्चों, अब मुहावरात की शेरी मिसालें देखिए। नंबर 1, चरागे सहर का सा आलम है अपना, कभी बुझ गया हूँ कभी जल उठा। चरागे सहर होना यानी जल रहा है लेकिन अब बुझने के करीब है। अगली मिसाल देखिए। इस फितनाए शबाब का आलम न पूछिए, एक हश्र उठ रहा है तमाशा लिए हुए। तो हश्र उठना। अगली मिसाल। दाग की शामत जो आई इस तराबे शौक में, हाले दिल कम बख्त ने सब उनके मुंह पर कह दिया। तो शामत आना ये मुहावरा है। अगली मिसाल देखिए। ए दाग क्या कहूँ शबे फुरकत की वारदात, जो मेरे हाथ से मेरे दिल पर गुजर गई। दिल पर गुजरना। अगली मिसाल।
शेरी शक्ल में आईना देखकर अपना सा मुंह लेकर रह गए। साहिब को दिल न देने पर कितना गरूर था, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे गुल खिलाना। अजीज़ बच्चों, मुझे उम्मीद है कि रोज़मर्रा और मुहावरा इन तमाम अमसाल से मैं वाज़े करने में यकीनन कामयाब रही होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस चीज़ की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी।